हम हैं मीडिया खबरों का खिलाड़ी, खबरों से कोई समझौता नहीं, सच दिखाते हैं हम हैं मीडिया खबरों का खिलाड़ी, खबरों से कोई समझौता। मैं विनय कुमार गुप्ता, पुत्र श्री महेश प्रसाद गुप्ता, निवासी S20/50 व 50 से बरनापुल कैंटोनमेंट वाराणसी। क्या समस्या है आप लोगों की? सर मेरे वहाँ पे मकान है जो कि हम अभी बनवाने के उससे उसको गिरवाए हुए हैं, और मेरे मकान के पूरब की तरफ एक फारूक अहमद खान का मकान है, जिसका जो कि मकान 12x25 का होगा, और मेरे और उसके मकान के मध्य एक 8-9 फीट चौड़ी और 80 फीट लंबी गली है, जिसको जो कि नेपाली कोठी के नेपाल के राजा का वो प्राइवेट रास्ता हुआ करता था, और जिस गली में मेरा 2 दरवाज़ा, रोशनदान, खिड़कियां सब कुछ खुलता है। और माननीय न्यायालय द्वारा 1993 में मेरे पक्ष में स्थायी डिग्री भी पारित की गई थी कि जो कोई भी बनवाएगा मेरे मकान से 8 फीट छोड़ करके एक नया निर्माण करवाएगा। उसके बावजूद फारूक अहमद खान जो कि मुँह माफिया है, अपनी दबंगई से उस पूरे गली को बिना किसी कागजात के अवैध कब्जा कर रहा है, जिसको कि मैं सारे अधिकारियों को सूचना एप्लीकेशन के द्वारा मैंने दिया कि वो इस तरह से निर्माण कार्य कर रहा है और उसके उस ज़मीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है। फिर भी कोई भी अधिकारी उससे ये पूछने की वो नहीं कर रहा है कि जिस पे तुम निर्माण कर रहे हो उसका कागजात है तुम्हारे पास या नहीं। सूचना कहाँ आपने दिया है? मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ 5-6 बार दिया, डीएम साहब के यहाँ, प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, उपाध्यक्ष वार्षिक विकास प्राधिकरण, और 2 बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। जन सुनवाई ऐप पे मैंने सारा कुछ डाला है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब फारूक अहमद खान द्वारा उत्तर और दक्षिण में की तरफ दीवार उठा करके उस गली को बंद किया जा रहा था, हम सन 2007 से ही एप्लीकेशन दे रहे हैं, विकास प्राधिकरण में दिए, नगर निगम में दिए, 2007 से ही हम दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी वो इतना दबंग और आपराधिक किस्म का व्यक्ति है कि वो किसी की नहीं सुनता है, मानता है। वो हर जगह अपने पैसे और रसूख के बल पे हर जगह पैसा खिला के सब काम अपना करवा देता है बिना किसी कागज़ के, अवैध रूप से। और बात करने पे या उसके मना करने पे अपने सारे भाइयों के साथ मिल करके वो मारने पीटने आ जाता है, जबकि विकास प्राधिकरण ने उसके इस हो रहे निर्माण कार्य को अवैध घोषित कर दिया है, और जिसकी कि कैंट थाने को भी सूचना 25/3 को दे दी गई है, विकास प्राधिकरण द्वारा भेजी गई है। उसके बावजूद उसने 23 मई को उस गली में छज्जा निकाल के पूरा ढलाई करवा लिया। और अधिकारी के पास आप अपना एप्लीकेशन जब देते हैं जी, जैसे उनको सूचित करते हैं, तो उनकी कार्रवाई क्या होती है? उनके द्वारा क्या मतलब आपको संतुष्ट किया जाता है या उनके? जी नहीं, वो सिर्फ ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है मैं देखूंगा, और उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है, और उसी तरह सब कुछ मेरा पड़ा रहता है। और वो ज़बरदस्ती हम लोग के ऊपर झूठी धाराओं में 156(3) के तहत वो मुकदमा कर रहा है, जो कि पूरी तरह निराधार और गलत है। आज तक हम लोग जीवन में कभी किसी से तू मैं नहीं किए, पूरा मोहल्ला इसका साक्षी है, कोई भी कहीं किसी से पूछ सकता है। हम लोग एकदम सीधे साधे व्यक्ति हैं और हम खुद नौकरी। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, पत्नी विनय गुप्ता। सर मैं जो है बरनापुर की रहने वाली हूँ। फारूक अहमद खान द्वारा गली जो है घेरा जा रहा है, उसके विषय पे मैं हर जगह पे जाके एप्लीकेशन मेरे ही द्वारा दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2 बार गई। तो मुख्यमंत्री जी के पास आपने दिया सूचना, इसका संज्ञान दिया, तो अभी तक क्या कार्रवाई या क्या कोई सूचना या कुछ हुआ, इस पे कोई कार्रवाई हुई? मैं एक बार लखनऊ गई, उसके बाद गोरखपुर गई। लखनऊ में उनके सचिव लोगों ने लिया, और गोरखपुर गई तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने लिया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या चाहती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह चाहती हूँ कि जो यहाँ पे जो कुछ भी
फारूक द्वारा गलत। गलत हो रहा है उसका जो है ऊंचे अधिकारी से जांच करवाया जाए, क्योंकि जो भी नीचे के अधिकारी हैं उनको वो पैसा खिला के अपने फेवर में करके मेरे ऊपर 156(3) का मुकदमा, मेरे पति के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, जो मेरा बेटा कोचिंग चलाता है उसके ऊपर उन्होंने गलत मुकदमा लगाया है, जिसमें उन्होंने SC ST का भी लगाने का प्रयास किया है और दबाव बनवाया है। और उसके बाद हमने जो है CO साहब को दिया। ये आपने कब दिया है, कितने तारीख को? ये मैं 28/6/2020 को हमने दिए, 22 को दिया। लेकिन CO साहब का थोड़ा सा मेरे तरफ ये हुआ कि ठीक है मैं इस पर कार्रवाई करूँगा, आप जो है अब सही जगह पे आई हैं। उन्होंने मुझे सांत्वना दिया और उन्होंने कहा कि अब इस पर मैं देखता हूँ। अब देखिए CO साहब क्या करते हैं उस पर। और उसके बाद उसके पहले मैंने पुलिस आयुक्त को दिया, जो है 8/3 को। ये भी पुलिस आयुक्त को दिए 8/4 को। ये भी पुलिस आयुक्त को दिलाया।